देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसे देश की जहां नागरिकता का फैसला संविधान, कानून, दस्तावेज या अदालत नहीं बल्कि एक पुलिस अफसर का मोबाइल फोन करता हो। जहां किसी इंसान की पीठ पर मोबाइल चिपका दिया जाए और ऐलान कर दिया जाए, मशीन बता रही है कि ये बांग्लादेशी है। जी हां, ये कोई व्यंग्य कहानी नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से सामने आया हकीकत का वीडियो है। बांग्लादेश के तो नहीं हो? नहीं झूठ मोल मशीन वाली मशीन लगाओ भाई इनकी पीठ पे। हाँ तो उधर को दिखाओ, उधर को मशीन लगाओ इनकी पीठ पे। बोलो कहाँ के? बांग्लादेश कहाँ से? मशीन तो बांग्लादेश बता रही है। बिहार, यूपी, हाट, अररिया जिला। कौन है बांग्लादेश का? यहाँ सिर्फ अररिया जिले जिसमें एसएचओ अजय शर्मा खुलेआम ये दावा करते दिख रहे हैं कि उनके पास ऐसी मशीन है जो इंसान की नागरिकता बता देती है। जिन लोगों को बांग्लादेशी बताया जा रहा है वो खुद को बिहार के अररिया जिले का निवासी बता रहे हैं। सवाल ये नहीं है कि वीडियो वायरल हुआ या नहीं, सवाल ये है कि क्या भारत जैसे संवैधानिक लोकतंत्र में अब नागरिकता का फैसला इस तरह से होगा, इस तरह से। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा में आगे बढ़े उससे पहले आप लोगों से हमेशा की तरह अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा यानी देश लाइव का सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं। दोस्तों, तो देश लाइव आपकी आवाज को यूं ही बुलंद करता रहे, आपके सामने यूं ही सच लाता रहे, तो इसमें ज्यादा से ज्यादा आप सहयोग कीजिएगा। खैर, चर्चा में आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान की बात करें तो भारत का जो संविधान है वो नागरिकता तय करने के लिए साफ साफ जो प्रक्रियाएं हैं वो बताता है। जन्म, वंश, पंजीकरण, प्राकृतिकीकरण और इन सब के लिए कानूनी मानक है। कहीं भी ये नहीं लिखा गया है या कहीं भी ये नहीं लिखा कि एक पुलिस अफसर अपने मोबाइल को स्कैनर बनाकर इंसान की पहचान तय करेगा। अगर ऐसा कोई उपकरण सच में मौजूद होता तो गृह मंत्रालय सबसे पहले उसका इस्तेमाल एनआरसी, जनगणना या बॉर्डर मैनेजमेंट में करता। लेकिन यहां तो मामला उल्टा है। ना कोई वैध दस्तावेज की जांच, ना कोई औपचारिक प्रक्रिया, बस एक मोबाइल और एक आरोप। ये सीधे सीधे अगर हम देखें तो कानून के शासन यानी रूल ऑफ लॉ का मजाक है। दोस्तों, ये घटना सिर्फ एक अफसर के बयान तक सीमित नहीं है, ये उस मानसिकता को भी उजागर करती है जो पिछले कुछ सालों में संदेह के आधार पर नागरिकता को सामान्य बनाने की कोशिश कर रही है। नाम, पहनावा, भाषा या गरीबी, सब कुछ शक की वजह से बन चुका है। आज कहा जा रहा है कि मशीन बता रही है, कल कहा जाएगा कि चेहरा बता रहा है और परसों कहा जाएगा कि भीड़ बता रही है। यही वो रास्ता है जहां कानून पीछे छूट जाता है और भीड़ का फैसला आगे आ जाता है। अब देखिए, सबसे खतरनाक पहलू ये है कि इस तरह की जो हरकतें हैं वो पुलिस जैसी संवैधानिक संस्था से जुड़ी हैं। पुलिस का काम कानून का पालन कराना है, कानून गढ़ना नहीं। अगर एसएचओ स्तर का अधिकारी इस तरह सार्वजनिक रूप से अवैज्ञानिक और असंवैधानिक दावे करता है तो यह सवाल उठता है कि जमीनी स्तर पर नागरिकों के अधिकार कितने सुरक्षित हैं। क्या किसी गरीब मजदूर के पास इतना संसाधन है कि वो थाने में अपने भारतीय होने का मुकाबला कर सके? और अगर नहीं तो क्या उसका भविष्य एक मोबाइल स्क्रीन तय करेगी? तो दोस्तों, ये भी हमें याद रखना जरूरी है कि ऐसे जो मामलों का सीधा असर है वो सामाजिक सौहार्द पर पड़ता है।
एक अफवाह, एक वीडियो, एक आरोप और पूरा समुदाय शक के घेरे में आ जाता है। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि नागरिकता को हथियार बनाकर समाज को बांटना आसान नहीं होता। आसान होता है, लेकिन इसके जो नतीजे वो हमेशा भयावह होते हैं, भयानक। आज जिन्हें घुसपैठिया कहा जा रहा है, कल किसी और की बारी हो सकती है जिसमें आप और हम भी आ सकते हैं। संविधान किसी एक समूह के लिए नहीं है, बल्कि 140 करोड़ लोगों के लिए बना है। अब सवाल उठता है जवाबदेही क्या इस बयान पर विभागीय जांच होगी? क्या पूछा जाएगा कि किस कानून के तहत मशीन इस्तेमाल की गई, या फिर इसे भी मजाक, जोश या गलत तरीके से पेश किए गए शब्द कहकर टाल दिया जाएगा? अगर जवाबदेही तय नहीं होती तो यह संदेश जाएगा कि सत्ता की छाया में संविधान से ऊपर कुछ भी कहा और किया जा सकता है। इसलिए दोस्तों, मैंने कहा कि नतीजे जो है वो हमेशा भयावह होते हैं इस तरह के कदम के। घुसपैठिया किसी को भी कह दिया जाए, और संविधान क्या किसी की बपौती है? एक समूह के लिए नहीं, 140 करोड़ लोगों के का संविधान है, तो सवाल उठेगा नहीं। और जवाबदेही और विभागीय जांच क्यों नहीं कराई जाती है? और जिस मशीन का जिक्र एसएचओ साहब कर रहे हैं, वो कौन तय करेगा? और टाल मटोले हर बार की तरह आप एक्सेप्ट कर पाएंगे? आप लोग कर पाओगे? आप ही बताइए दोस्तों। इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता है। इसलिए आज की इस चर्चा के आखिर में दोस्तों, एक कड़वा सच कहीं ना कहीं ये चर्चा हमें दिखाती है, ये वीडियो दिखाता है, जो मैंने आपको चर्चा के माध्यम से बताया। लोकतंत्र सिर्फ चुनाव से नहीं, समझ रहे हैं आप, सिर्फ चुनाव से नहीं, बल्कि रोजमर्रा के प्रशासन से जिंदा रहता है। जब थाने में संविधान हारता है तो सड़क पर इंसान हारता है। आज जरूरत है कि नागरिकता जैसे गंभीर मुद्दे को तमाशा बनने से रोका जाए और यह साफ कहा जाए कि भारत में मशीनें नहीं, कानून नागरिकता तय करते हैं। वरना कल इतिहास हमसे फिर सवाल करेगा, पूछेगा, जब नागरिकता का मजाक उड़ाया जा रहा था तब आप कहां थे? तब आप चुप क्यों थे? ये सवाल हमसे होगा और शायद जवाब हमारे पास नहीं होगा। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही दोस्तों। ये चर्चा आपको कैसी लगी? ये चर्चा सुनने के बाद आपके मन में क्या सवाल है, क्या जवाब है, क्या विचार है, क्या भाव है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सच ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके, क्योंकि सच का दायरा जितना बड़ा होगा उतनी आपकी आवाज बुलंद होगी। तो देश लाइव अपनी भूमिका निभा रहा है आपकी आवाज को बुलंद करने के लिए। बारी अब आपकी है, आवाज उठाकर, सवाल पूछकर आप अपनी आवाज को बुलंद करें। इसी के साथ आप लोगों से इजाजत लेना चाहूंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।